रीडिंग भी कर चुके हैं। आज मैं आपको इसका पहले वीडियो दिखाती हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। एक सेकंड विशा, एक सेकंड, अच्छे से वो समझ में आ जाए। नहीं, आज पहले हम बिसन की दिलेरी देखेंगे, उसके बाद में कल, हाँ, फिर उसके बाद कल हम इसके कठिन शब्द और इसके चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो अभी अब 1 बाय 1 करके, हाँ बेटा आप पहले आप बोलो। हाँ वो मैं आपको सेम ही रहेगा, टेस्ट के जैसे ही होता है हमारा वैसे ही होगा, डोंट वरी। ओके, अंडरस्टूड। आप सबको समझ में आ गया? कहान, ध्रुव, यस, रिद्धि, मैंने वही बताया ना अभी आपको। क्या बताया मैंने? मैम आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। बिशन तो ये बहुत बहादुर है, इसने अपनी बहादुरी से जो तीतर है उसको शिकारियों से बचाया था। तो आइए देखते हैं कि उसने शिकारियों से तीतर को कैसे बचाया। तो सुबह का समय था और जो पहाड़ थे उनके पीछे से जो सूरज था वो झांक रहा था। तो सूरज निकला हुआ था, सुबह का समय था और ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर पहाड़ है, तो यहाँ पर जो सूरज है वो पहाड़ के पीछे से दिखाई दे रहा है। तो ये जो 10 साल का मिशन है वो क्या है, सुबह सुबह जो कर्नल दत्ता है उनके फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की है उसको पढ़ाने में मदद करती हैं, तो ये रोज उनके फार्म हाउस पर चला जाता है। तो फार्म हाउस है, वहाँ पर जो सेबों का बाग है, तो वहाँ पर जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो डाली जा रही हैं क्योंकि सेब का बाग है उसमें जो कीड़े हैं वो लग जाते हैं। यस, कौन बोला बीच में? मैं मतलब इतना अच्छा आपके चैप्टर का आपको वीडियो दिखाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से जो बिशन था वो कैसे खेतों में जाता था, कैसे कर्नल दत्ता की वाइफ उनको उसको पढ़ाती थी। वो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। तवस्सिम, आपकी नोटबुक आई हिंदी की? नहीं, हिंदी के लिए मैंने नोटबुक मंगवाई थी ना। फिर नहीं, आज क्यों करूंगी? जब टर्न होगा तभी करूंगी। ऐसे थोड़ी होता है कि आप कभी भी लेके आओगे। तो कीड़ों को मारने के लिए जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव हो रहा है। तो बहुत सुबह सुबह ये काम शुरू हो जाता है। तो जो बिशन है वो पगडंडी से अभी सड़क तक आया ही था कि उसने क्या हुआ, गोली चलने की आवाज़ सुनी। फिर वो चला, फिर आवाज़ सुनाई दी इसको। तो पहले तो उसने एक गोली की आवाज़ सुनी थी, लेकिन जो अब सुनी वो 2-3 गोलियां एक साथ चली थी। तो गोलियों की आवाज़ थी वो क्या हुआ, पूरी घाटी थी उसमें गूंज गई। तो जो पक्षी थे वो घबरा जाते हैं और गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। और जो ये बच्चा होता है बिशन वो भी सहम जाता है, उसको समझ में नहीं आता ये गोली कहाँ से चली है। तो वो भी इतना डर जाता है कि वो क्या करता है, एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है देखने के लिए कि कहाँ से गोली की आवाज़ आ रही है। तो वो चुपचाप खड़ा हुआ था और वहाँ से जो खेत थे वो साफ दिखाई दे रहे थे, जो सीढ़ी नुमा खेत थे, फलों के बाग थे, उसको साफ दिखाई दे रहे थे। तो खेतों में जो काम करते हुए किसान थे वो भी उसको दिखाई दे रहे थे। जो फसलें थी बिल्कुल तैयार थी, सुबह की हल्की धूप थी। तो इस तरह से जो बिशन था अभी सोच रहा था कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई होगी। तभी एक गोली की आवाज़ फिर सुनाई देती है उसको। तो जो बिशन है वो समझ जाता है कि ये गोली क्यों चलाई जा रही है। तो जो बिशन है उसकी समझ में आ जाता है कि जो फसल है वो पक चुकी है। तो इस तरह से जो फसल पक जाती है तो गेहूं के खेतों में क्या होता है, जो तीतर होते हैं वो दाना चुगने के लिए आ जाते हैं। तो जो शिकारी होते हैं उनको इस बात का पता होता है कि खेतों में जो तीतर हैं वो आएंगे। तो वो क्या करते हैं, सुबह सुबह जो ये तीतर होते हैं उनको मारने के लिए आ जाते हैं खेतों में। तो पिछले साल भी क्या हुआ था, बहुत से शिकारी थे, उन्होंने तीतर को मारा था। कुछ तीतर तो वो उठा के ले गए थे अपने साथ, लेकिन कुछ तीतर थे वो वहीं छूट गए थे। तो बाद में जब खेत काटे किसानों ने तो उनको वहाँ पर बहुत से जख्मी मरे हुए तीतर मिले थे।
तो जो बिशन था वो सोच रहा था कितना दुख पहुंचाने वाला काम है, ये शिकारी कितना परेशान करते हैं इन पक्षियों को। तो ये जो शिकारी हैं वो क्या करते हैं, इन पक्षियों को मारते हैं और फिर ले जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं। तो वो समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं ताकि ये तीतर है वो मर जाए और ये उनको उठाकर ले जाए, और इस तरह क्या होगा, ये इनका भोजन बन जाएंगे। तो वो क्या करता है, पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगता है। तो वो चलते चलते सोच रहा था कि जो शिकारी हैं उनको किस तरह से सबक सिखाया जाए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी क्या होता है, उसके पैरों के पास सरसराहट सी होती है कुछ, उसको लगता है कोई चला उसके पैरों के पास में। तो वो देखता है तो उसको दिखाई देता है कि घायल तीतर है वो गेहूं की बालियों के बीच में फंस गया है, और जो तीतर है बहुत छटपटा रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जो बिशन है वहीं पर बैठ जाता है घुटनों के बल। तो वो तीतर को पकड़ने के लिए जैसे हाथ आगे करता है तो जो तीतर है वो डर जाता है। तो वो क्या करता है, और खेतों के अंदर चला जाता है। तो जो बिशन है वो जानता था कि जो शिकारी हैं वो इस तीतर को ढूंढ तो पाएंगे नहीं, अगर मैं ले नहीं जाऊंगा उठा के तो क्या होगा, ये तीतर तड़प तड़प के यहीं पे मर जाएगा। तो वो क्या करता है, अपना स्वेटर उतारता है और मौका देखकर जो तीतर है उसके ऊपर डाल देता है। जो तीतर है वो स्वेटर में फंस जाता है। अब तो जो बिशन है उसको उठाता है, अपने सीने से चिपकाकर वहाँ से ले चलता है, उसको चल देता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, तीतर को वहाँ से उठा लेता है और वहाँ से निकलकर वो खेत में से निकलता है और पहाड़ी की ओर भागने लगता है। तो वो इतना तेज चल रहा था जैसे कि उसके पंख निकल आए हों। तो उसको लग रहा था कि अगर वो तेज तेज नहीं जाएगा तो क्या होगा, शिकारी उसको देख लेंगे और वो फिर उसको मारेंगे, उसको कहेंगे तुमने हमारा तीतर क्यों ले लिया। तो इस तरह से जो कर्नल दत्ता है उनके घर के रास्ते में क्या था, एक तरफ तो गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ जो कटीले तार थे वो लगे हुए थे। तो जो बिशन है ऐसे तो वो चला जाता है कटीले तारों के नीचे से होकर, लेकिन अब तो उसके हाथ में तीतर था तो उसको बचाना भी उसको आवश्यक था, वो उसको छोड़ नहीं सकता था। तो वो क्या करता है, खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगता है ताकि शिकारी उसको देख ना ले। तभी क्या होता है, पीछे से एक भारी सी आवाज थी उसको सुनाई देती है कि लड़के रुको नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन है वो रुकता नहीं है, चुपचाप चलता चला जाता है। कुछ दूर ही चला होगा तो उसको फिर से आवाज सुनाई देती है कि लड़के रुक जा नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन है वो रुकता नहीं है, चुपचाप चलता चला जाता है। तो जो आदमी है दोबारा चिल्लाकर कहता है रुकता है कि नहीं रुकता। तब तक जो बिशन है वो कटीले तारों के पास आ जाता है। तो उसका जो दिल था बहुत तेज तेज धड़क रहा था और आगे जाना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, रुकता नहीं है और ना ही कोई जवाब देता है। तभी बिशन को क्या होता है, भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि लग रहा था कि उसके तरफ आ रही है जो आवाज़ है वो उसकी तरफ ही चली आ रही है, ऐसा लग रहा था उसको। तो पीछे से जो शिकारी आ रहा था वो गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा जो शिकार है उसको चुरा कर ले जा नहीं सकता। तो जो बिशन है उसको आगे निकल भागने का कोई रास्ता भी नहीं था, ऐसा कोई रास्ता लग नहीं रहा था उसको कि वो भाग जाएगा निकल के। और अगर वो सड़क पे आता तो क्या होता, सड़क पे आने पर जो शिकारी है उसको साफ साफ देख लेता। इसलिए उसने क्या किया, खेतों के जो छोटा रास्ता था वहाँ से जाना तय किया। तो खेतों से आगे के रास्ते में क्या थे, कटियाँ जो कांटेदार झाड़ियाँ थी। Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your स्पीकर मैंने बंद किया है बेटा, वो इसके प्रेजेंटेशन चला गया। हाँ हाँ वो गलती से चला गया, वेट करिए, ठीक है। अच्छा इतनी स्टोरी हमने देखी, इतनी पढ़ी, अब 1 by 1 करके मैं इतनी जितनी हमने देखी है वो मुझे आप लोग बताएंगे। तो सबसे पहले उधर से 1 से स्टार्ट करेगा। चलिए आप भी रेडी रहिएगा, आपसे भी पूछूंगी एक्सप्लेन कि अभी तक हमने क्या इस स्टोरी में क्या हम पढ़ने वाले हैं और आगे क्या इसमें होगा, वो नहीं बताना, सिर्फ अभी तक बताना कि बिशन ने क्या किया है अभी तक। सुबह का समय था
बिशन बाहर आया था हम्म क्योंकि उस कर्नल दत्ता की वाइफ उसको पढ़ाती थी, पत्नी क्या बोलेंगे हिंदी में? पत्नी हाँ। उसको पढ़ाती थी। तो फिर वो उनके घर जाने लगा, तब उसको एक गोली की आवाज आई। ओके। तो उसको लगा कि कौन मार रहा है। कौन सी गोली की? बंदूक की गोली की? गोली की आवाज आई। हाँ। तो भी वो आगे बढ़ता गया, पर फिर उसको 2-3 गोली साथ में चलने की आवाज आई। हाँ। तो फिर वो एक पेड़ के पीछे चुप के खड़ा हो गया और देखने लगा। वहाँ पे बहुत सारे पक्षी गोल गोल उड़ रहे थे। तो उसको लगा कि वहाँ से गोलियां चल रही हैं। तो फिर वो समझ गया कि अभी फसल उग रही है, गेहूं। तो फिर वो शिकारी वहाँ पे तीतरों का शिकार करने आए। तो वो फिर वहाँ पे गया छुप छुप के और देखा कि सेब के पेड़ों पे कीटनाशक दवाई का छिड़काव चल रहा था। तो फिर वो धीरे धीरे आगे गया, तो फिर उसको पैर में कुछ हलचल महसूस हुई। तो फिर उसने देखा कि वहाँ पे घायल तीतर तड़प रहा है। हाँ आप बैठिए वंश। अब पीछे से रुद्र। स्टार्टिंग से बोलूं? नहीं, जहाँ से वंश ने छोड़ा है उसके बाद बताइए। विदिशा वेट करिए बेटा। तो उसको पैर में जब हलचल महसूस हुई, उसके बाद उसने थोड़ी देर किया, फिर अपना स्वेटर सही टाइम पे उसके ऊपर डाल दिया। उसको अपनी छाती से लगाकर वो भागने लगा, क्योंकि अगर वो धीमे धीमे चलता तो शिकारी उनको देख लेते। फिर वो मतलब भाग ही रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद उसको चलने की कोई आवाज आई, तो उसको लगा कोई आ रहा होगा। तो जब उसने देखा ना, तब वहाँ पे शिकारी उसके पीछे पड़ा हुआ था। ओके बैठिए, वेरी गुड। हाँ विदिशा बोलो। एक मिनट विदिशा, आज कैमरा क्यों नहीं मेरा ऑन हो रहा? विदिशा बोलिए। विदिशा बोलिए। विदिशा आप सुन पा रहे मेरी आवाज? विदिशा अनम्यूट करिए अपने आप को। विदिशा, ध्रुव, हाँ you मैम। can hear me? हाँ मैम, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ओके बट मेरा कैमरा, आपका कैमरा ऑफ है। नहीं मेरा कैमरे में कुछ एकदम से प्रॉब्लम हुई है, लैपटॉप में ऑन ही नहीं हो रहा आज। मैम मैंने अपना माइक ऑन किया। विदिशा का माइक। अंजू। हाँ यस, हाँ विदिशा बोलिए। विदिशा। अंजू मैम। हाँ विदिशा। स्पीक विदिशा। मैम आप चैट कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए बेटा। हाँ एक मिनट, हम एक जिसना एक मिनट। विदिशा आप चैट में मैसेज करिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मे बी आपके साइड में नेटवर्क इश्यू हो। मेरा कैमरे को एकदम से क्या हो गया? मैम ऐसा दिखा रहा है कि आपका कैमरा ब्लॉक है। नहीं नहीं ब्लॉक नहीं है, अभी तो ऑन हुआ था स्टार्टिंग में, अभी कुछ तो हुआ है ऑन। हम तो आप नेटवर्क इशू होगा। हाँ मे बी नेटवर्क इशू है। ओके विदि। हाँ चलिए अनंत आप बताइए। हाँ अच्छा लिसन, मेरी बात सुनिए, सब मेरी बात सुनिए। अब आपको मैं एक स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी कराने वाली हूँ, ठीक है? उसमें आप लोग सब सुनना, आप लोग भी सुनना। आप लोगों को अपनी पसंद की कोई स्टोरी बोलनी है। किसके साथ में? जैसे आपके कोई टॉयज के साथ में। अगर आपकी स्टोरी ऐसी है कि उससे संबंधित कोई टॉयज आपके पास नहीं है, तो आप उसका पिक्चर बना के लाएंगे, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बताना चाह रही हूँ? एक मिनट, मैं पहले अपनी बात फिनिश कर दूं। नहीं समझ में आए? नहीं समझ आ रही। एक सेकंड। जैसे सपोज करो मैं आपने प्यासा कौवा की कहानी बोलनी है। मैम नहीं समझ आ रहा है। मैं समझा रही हूँ ना बेटा।
आपको जैसे आपकी फेवरेट स्टोरी, आपको हिंदी में आपकी पसंद की कोई भी कहानी बोलनी है जो ज्यादा से ज्यादा, मान 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है? इतनी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी कहानी होनी चाहिए और उसमें कोई मोरल निकलना चाहिए, उसका कोई संदेश आना चाहिए हमारे पास में, ठीक है? मैम दिशन की गिलहरी से भी छोटा? हाँ, आपके मॉरल स्टोरीज होती है ना, वो हिंदी में आपको बोलनी है। मैम अगर हमारे पास उसके टॉयज नहीं हो तो हम ड्राइंग बना बना के दिखा सकते यस हैं। इब्राहिम, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से समझा है। मैं जो आपको बोलना चाहती थी, जैसे आपने मेरे को लालची सियार की कहानी सुनाई, ठीक है? तो अब आपके पास जाहिर सी बात है सियार का टॉय तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसकी पिक्चर बना लाएंगे और उस पिक्चर को दिखा के हम वो स्टोरी सुनाएंगे और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आपको अपनी स्टोरी के लिए अच्छे से रेडी होके आना है। और वो स्टोरी कब करने वाली हूँ, ये स्टोरी हम करेंगे वेनेसडे के फर्स्ट पीरियड में, ठीक है? तो आप एक सेकेंड, आप जो भी अपना लेके आएंगे, मान लो आपने पिक्चर बना के लाए, ताकि वो फटे नहीं, इसलिए हम फर्स्ट पीरियड में उसको कंप्लीट कर लेंगे उस दिन। जिसका उस दिन टर्न नहीं आएगा, उसका नेक्स्ट हमारा जब फ्राइडे, इसी पीरियड में हम, मतलब 2 दिन हम ये एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे। एक दिन में अगर कंप्लीट नहीं होगी तो हम आधे बच्चों की मैम फिर अगर हमने मैम पिक्चर नहीं हम बनाई भी तो? ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन में भी करेंगे। मैम एक सेकेंड, हाँ बोलो। नहीं, आपको ऐसी स्टोरी बतानी है जिसमें कोई मोरल निकले, ठीक है? तो जैसे कि हम ऐसा ड्राइंग बनाए, पहले कौवा आया, उसके बाद वो मटके में से पानी पीने के लिए गया तो उसकी वो जो भीख है वो नहीं पहुंच पाए, उसके बाद वो कुछ सोचता है, उसके बाद पत्थर डाल के, मैम ऐसा बनाना। हाँ हाँ, मतलब मेरी लाइफ में जो घटनाएं हुए मैं उसकी स्टोरी बता सकता हूँ। नहीं है, नहीं यहाँ पे नहीं। मैम मैम अगर हमने ड्राइंग नहीं बनाई तो? ये एक्शन का है। ठीक है, हाँ बोलो। मैम हमें स्टोरी देख के बोलनी है और देखे बिना? हाँ, आपको उससे संबंधित ड्राइंग लेके आनी है अगर आपके पास में, और ऐसा कोई भी तीर और धनुष ऐसा कोई भी टॉय नहीं लाएंगे। सिर्फ टॉय से मतलब है एनिमल, और आपकी स्टोरी, जैसे अगर फ्रूट्स के ऊपर स्टोरी है तो आप ग्रेप्स ला सकते हो। मैम 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 सॉरी 4 या 5 साल का। मैम मैम अब मैं मॉल में गया था, पापा। ये स्टोरी हम बाद में सुनेंगे, बाद में। मैं बस में बताऊँ। हाँ ध्रुव ड्राइंग बोलो। नहीं बनाई तो? हाँ ध्रुव। अंजू मैम अंजू हाँ मैम ध्रुव, ध्रुव बोलिए। ध्रुव मैम अगर हमने ड्राइंग नहीं बनाई तो? क्या बोल रहे हो कहान? अगर हमने ड्राइंग नहीं बनाई तो बेटा आपके फिर स्टोरी टेलिंग बताई हुई तो कैसे वो अच्छी नहीं लगेगी ना। आप खुद करेक्टर में बन जाना, ठीक है? आप तो घर से तो आप खुद भी बन सकते हो। अंजू मैम हमें स्टोरी देख के बोलनी है। आपको स्टोरी, कोई भी मोरल स्टोरी लेनी है, उसको लर्न करना है और वो बतानी है, ठीक है? मैम हम उसका भी मैम Excuse me, ma'am. Anju, ma'am, I have to ask you something. कभी-कभी मैं बस पे ऐसे करती हूँ ना, बना सकते हैं? अंजू मैम। अयांश आगे बोलिए बेटा, आप कब से बोल रहे हो? अंजू मैम नाम आप बताइए, क्या कहना है आपको? मैम मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि मैं अपने मन से एक स्टोरी बना सकता हूँ? नहीं, मैंने बोला ना सिर्फ मोरल स्टोरी आप पढ़ के आएंगे, याद करके कोई दूसरी स्टोरी सुनाएंगे, मन से नहीं सुनूंगी। मन से जब मैं लिख पर करूँगा। और मैम उसके हिसाब से ड्राइंग भी बनानी है ना? हाँ, दूसरी एक्टिविटी हम करेंगे, उसमें करेंगे हम मन से स्टोरी। ओके मैम। ठीक है, अभी आपको कोई भी मोरल स्टोरी हिंदी में लर्न करके आनी है। मैम मैं जैसे मैंने ना एक स्टोरी थी, उसमें मॉरल भी था, तो वो वाली बोल सकता हूँ मैं? मैं तो कोई 2-3 पैराग्राफ के ले लूंगा।
छोटी बोलनी है। मैम लेफ्ट। नहीं बोलिए, मैं ही हूँ बेटा, मैं इनकी पहले इनको चुप करा रही थी, ये लोग सुनने नहीं दे रहे आप लोगों की बातें। हाँ हाँ मैम और एकदम छोटी ना, लिख सकते हैं। बेटा लिखनी नहीं है अभी, आपको कोई हिंदी की मोरल स्टोरी सुनानी है कहीं और से पढ़कर याद कर कर। जब लिखने का मैं करवाऊंगी प्रैक्टिस, उसके बाद हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? तो अभी आपको कोई दूसरी बुक से हिंदी की कहानी पढ़नी है, उसको याद करना है और फिर वो मेरे को क्लास में एक्टिविटी के रूप में कम सुनानी है आपको। आप समझ में आ गया? ठीक हाँ है? मैम और वो छोटी होनी चाहिए ना। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट की बस, ठीक है? ओके मैम। आनंद, तो पहले मैं अपनी बात फिनिश कर दूं, इनकी क्वेरीज नहीं सॉल्व करूं? ओके, अब हम आनंद से विसन की स्टोरी सुनेंगे, वो जो सुना रहा है, ठीक है? इसलिए प्लीज कीप क्वाइट और लिसन। जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना अच्छे से, उसको फिर मैं आगे की एक्टिविटीज में भी नहीं पार्टिसिपेट कराऊंगी। विहान, ये कौन सा तरीका है बेटा क्लासरूम में बैठने का? ऐसे बांधते हैं, चेयर पे शूज रख के। यू नो, आफ्टर 3 मंथ या 4 मंथ यू विल गो इन ग्रेड 6, तो वहां आप लोग ऐसे करोगे। मैंने ये नहीं पूछा आपसे, मैंने जो बोला वो सुना आपने? अभी जो आप लोगों ने क्लास में जो सीन क्रिएट किया था, दिस इज द गुड थिंग, ये अच्छे बच्चों के वो है। आपको पता है मैम यहाँ उन बच्चों के साथ बात करने की कोशिश कर रही है, वहां उनको नेटवर्क इशू हो रहा था उधर, पर नहीं, हमें बात करनी है यहाँ पे, बातें ज्यादा जरूरी हैं। चलिए आनंद सुनाइए। विशाल अपने घर से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर गुड। कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर कीटनाशक दवाइयों कीटनाशक कैसे बोलेंगे? दवाइयों का छिड़काव हो रहा था। विशाल कुछ रास्ते में आगे बढ़ा और उसको एक गोली की आवाज, बंदूक की गोली की आवाज सुनाई। फिर वो आगे बढ़ा, फिर उसको 2-3 और बंदूक की गोलियों की आवाज सुनाई दी। फिर वो चिंतित हो गया और एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। और फिर वो देख रहा था कि किसने बंदूक से गोली चलाई। तो वो एक फार्म हाउस था, उसके सामने वो अच्छे से देख सकता था कि फार्म हाउस में सारे काम कर रहे थे। तो फिर मिशन फार्म हाउस पे ही देख रहा था, तभी उसको एक क्या दिखाई दिया था? हलचल महसूस हुई और मैं उसको लगा कि उसने सोचा कि इधर फसल ज्यादा उग गई, गेहूं की फसल ज्यादा उग गई है, इसीलिए तीतर लोग दाना चुगने के लिए आ रहे होंगे, इसीलिए शिकारी अपना भोजन करने के लिए शिकारी तीतर को मार रहे होंगे। इसलिए मिशन आगे बढ़ा और उसने देखा एक घायल तीतर था। तो उसने बारी देख के अपने स्वेटर से उस तीतर को अपने स्वेटर के नीचे ले लिया और फिर उस तीतर को हाथ में लेके अपने सीने से चिपका दिया। और फिर वो धीरे धीरे नहीं तेज भागा ताकि शिकारी उसको देख न ले। तो मिशन भागा, तो फिर उसको थोड़ी देर बाद सुनाई दी कि कोई बुला रहा था, पीछे से उसको कोई आवाज सुनाई दी, कोई चलने की आवाज सुनाई दी। तो फिर वो शिकारी था। उसने देखा कि पीछे शिकारी था। तो फिर शिकारी बोला, चलिए वेरी गुड आनंद, बहुत अच्छे सुना। नो, ये तो बोलना ही नहीं है। यस मैम। वेट, हाँ कहान। मैम हम हिंदी की बुक से कोई स्टोरी ले सकते हैं? हाँ आप ले सकते हो, ठीक है? ओके। हाँ ईशा वेट, टहलने के लिए निकला, क्योंकि जो कर्नल दत्ता की पत्नी है
वह हमको पढ़ाती है। और भीषण उस वक्त 10 साल का था। भीषण चलते चलते जा रहा था पहाड़ और कभी एक बंदूक की गोली की आवाज सुनाई दी। भीषण ने उसको नजरअंदाज करते हुए और तेजी से चला दौड़ा। फिर उसको एक और गोली डाल दी। उसने उसको सोचा कि ये वापस से करूं, तो भी उसने उसको नजरअंदाज किया। पर जब 3-4 गोलियां वापस से चली तब उसने नजरअंदाज नहीं किया। उसने सोचा मैं पेड़ के नीचे क्यों ना जाऊं, मैं पेड़ के नीचे क्यों ना जाऊं। फिर उसको दिमाग में आया कि अभी तो गर्मी का मौसम है और फसल अभी अभी उगी होगी, क्योंकि फसल जब उगती है तब तीतर उसको चुरने आते हैं। फसल जब उगती है तो तीतर, वहां पे बहुत सारे तीतर फसल चुगने के लिए आते हैं। तभी उसको ध्यान में आया ये गोलियां जरूर शिकारियों ने चलाई होगी। भीषण जब आगे बढ़ने लगा तब उसने देखा कि सेवों में झाड़ियों के पास उसको कुछ आवाज सुनाई दी। झाड़ियों के पास उसको आवाज सुनाई दी। तभी उसने अपने नीचे देखा, तब उधर एक बहुत ही ज्यादा घायल व्यक्ति था। भीषण ने अपनी शॉल उतार के शॉल नहीं, स्वेटर पहना था उसने। स्वेटर ही बोलेंगे। स्वेटर निकाल के उसने उस पर डालने का सोचा। भीषण ने उसको अपने सीने से लगा के चलने लगा। बैठिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, पीछे से किसी के हाथ में, चलिए फरजान सुनाएगा। मैम फरजान को नींद आ रही थी। हाँ, फरजान के बाद मैं आपके पास में आऊंगी इधर। मैम हम शॉर्ट में भी सुना सकते हैं ना? नहीं बताना था फरजान को, क्योंकि मैं यही देख रही थी। फरजान फिर बार बार आंखें बंद कर रहा था, तो उसका कितना ध्यान था। तो आप लोगों को क्यों बताना था उसका नाम? डोंट लाफ। तो किशन बाहर करने गया तो बाद में वो उसको गोली की आवाज आई। तो बाद में वो फसल के पास से उसको गोली की आवाज आई। बाद में वो पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। करके बाद में वो फसल के पास गया तो उसने सोचा होगा कि ये तितलियां आई होगी, फसल उग गई है, तो वो लोग कुछ करके खा रहे होंगे। बाद में वो सोचा कि ये गोली शिकारियों ने चलाई होगी, क्योंकि ये लोग शिकार करके हम लोग को मारते खा जाते। बाद में किशन आके तितली को लेने आया था। देखा फरजान, अभी 2 बच्चों ने सुनाई, कितने अच्छे से पूरी स्टोरी सुनाई। और आप इवन आप जो उसमें चैप्टर में जो पक्षी का नाम आ रहा है, जबकि हम कितनी बार पढ़ चुके। मैम कविता भी सुना सकते हैं? क्या? कविता से भी सुना सकते हैं? नहीं बेटा, कविता अलग होती है, कहानी अलग होती है। मैं इस बार कहानी सुनूंगी आपसे, ठीक है? ओके मैम। तो कहानी सुनानी है, कविता नहीं, याद रखना ये चीज। मैम ये वेडनेसडे मैंने कितनी बार मना किया। ये वेडनेसडे में भी इतनी सारी बुक्स होंगी, वहां से कोई कहानी याद कर लो, घर पे कोई कहानी होगी, बुक होगी। मैम हम गूगल पे से ढूंढ सकते हैं। मैम यस। हाँ ध्रुव, क्या बोल रहे थे? प्रीशा, अब नेक्स्ट में सुनूंगी आपसे। कल हमारा पीरियड है ना, कल हिंदी की नोटबुक लेके आना, क्योंकि हम बिसन की दिलेरी के कठिन शब्द करेंगे। आज कहाँ टाइम है? मैम मैंने हिंदी राइटिंग करना था। हाँ तो हम कल करेंगे ना। आप करते हो पर जो नहीं करते हो। ये डांस पीरियड है।
तुम भी कल अपनी हिंदी की नोटबुक लेके बैठना, ठीक है ना। हम कल हिंदी मैम कल और शब्दार्थ करेंगे। हाँ, कल हम उसमें शब्दार्थ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हिंदी की नोटबुक लेके बैठिएगा, उसमें हम बिसन की दिलेरी के शब्दार्थ करेंगे।